अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना रोज सोचे, बिना बार बार बजट बनाए, बिना हर खर्च ट्रैक के भी पैसा बचा सकते हैं, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा बचाने के लिए बहुत ज़्यादा अनुशासन चाहिए, हर खर्च लिखना पड़ता है या फिर खुद को बहुत सारी चीज़ों से रोकना पड़ता है। लेकिन सच्चाई है कि पैसा बचाने का सबसे आसान तरीका सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी। यह रणनीति आपको बस एक बार सही सिस्टम सेट करना होता है और उसके बाद आपका पैसा अपने आप बचता है और निवेश होता रहता है। दुनिया के बहुत से सफल लोग और करोड़पति इसी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें और कैसे यह रणनीति आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजन बावरी और इस चैनल पर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, पैसे बचाने और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा धीरे धीरे बढ़े, आपकी बचत मजबूत हो और भविष्य में आपको आर्थिक तनाव ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पैसे बचाने की सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी क्या है। सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें आपका पैसा अपने आप बचता और निवेश होता रहे। इसमें आपको हर महीने ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि कितना बचाना है, कहाँ निवेश करना है या कब पैसा ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। इस रणनीति का मुख्य सिद्धांत है ऑटोमेशन, यानी आप अपनी आय का एक हिस्सा पहले ही बचत और निवेश में भेज देते हैं और जो पैसा बचता है उसी से आप खर्च करते हैं। इसे एक सरल नियम से समझिए कि स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। ये सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी ताकत है। लोग पैसा क्यों नहीं बचा पाते, इस रणनीति को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि अधिकांश लोग पैसा क्यों नहीं बचा पाते। इसके पीछे के कारण होते हैं। फर्स्ट, डिसिप्लिन की कमी। हर महीने बचत करने के लिए खुद को याद दिलाना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये काम नियमित रूप से नहीं कर पाते। सेकंड, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे खर्च बढ़ जाते हैं, लोग ज्यादा कमाने लगते हैं लेकिन बचत फिर नहीं होती। थर्ड, डिस्कशन फटीग। हर महीने तय करना कि कितना बचाना है, कहाँ निवेश करना है, ये भी एक मानसिक दबाव बन जाता है। फोर्थ, इमोशनल स्पेंडिंग। कभी सेल देखकर, कभी ऑफर देखकर, कभी दोस्तों के साथ लोग अचानक पैसे खर्च कर देते हैं और महीने के अंत में बचत के लिए कुछ नहीं बचता। यहाँ पर सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी एक गेम चेंजर बन जाती है। सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है? यह रणनीति 3 सरल चरणों में काम करती है। स्टेप नंबर फर्स्ट, इनकम आने के तुरंत बाद बचत। जब भी आपकी सैलरी आती है तो उसका हिस्सा तुरंत बचत में चला जाए। स्टेप नंबर 2, ऑटोमेटिक ट्रांसफर। आप बैंक में ऑटो ट्रांसफर सेट कर देते हैं, हर महीने तय तारीख को पैसा अपने आप निवेश या बचत खाते में चला जाता है। स्टेप नंबर 3, बाकी पैसे खर्च। अब जो पैसा आपके मुख्य खाते में बचता है उसी से आप अपना खर्च पूरा करते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आपकी बचत कभी मिस नहीं होती। दूसरा, आपका खर्च अपने आप कंट्रोल हो जाता है। सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी के 5 पावरफुल बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट, कंसिस्टेंसी। नियमित बचत ही धन निर्माण का सबसे बड़ा नियम है। यह रणनीति आपको कंसिस्टेंट सेविंग सिखाती है। सेकंड, स्ट्रेस कम होता है। आपको हर महीने बचत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। थर्ड, लॉन्ग टर्म वेल्थ। छोटी छोटी बचत समय के साथ बड़ी संपत्ति बन जाती है। फोर्थ, इमोशनल डिसीजन कम, क्योंकि पैसा पहले ही निवेश में चला जाता है, इसलिए आप उसे खर्च नहीं कर पाते। 5, फाइनेंशियली डिसिप्लिन। ये रणनीति धीरे धीरे आपको आर्थिक अनुशासन सिखा देती है। अब देखते हैं सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी कैसे लागू करें। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, सेविंग परसेंटेज तय करें। सबसे पहले तय करें कि आप अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाना चाहते हैं। आमतौर पर यह 20% से 30% होना चाहिए। अगर आपकी आय कम है तो आप 10% से भी शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाएं। 3 से 6 महीना खर्च का इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। ये पैसा आपको मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से बचाता है। स्टेप नंबर 3, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। अब अपने निवेश को ऑटोमेटिक कर दे, जैसे SIP, रिकरिंग डिपॉजिट और ऑटो ट्रांसफर। स्टेप नंबर 4, मल्टीपल अकाउंट स्ट्रेटेजी। एक अच्छा तरीका है 3 अलग अलग खाते बना रखें, एक्सपेंस अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब आपकी आय आए पैसा अपने आप इन खातों में बढ़ जाए। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपकी मासिक आय है 50,000 रुपए। अब आप सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी लागू करते हैं। आप निर्णय लेते हैं कि 20% बचत करेंगे, यानी 10,000 रुपए हर महीने बचाते हैं। अब आप बैंक में ऑटो ट्रांसफर सेट कर देते हैं। हर महीने सैलरी आती है, 10,000 रुपए आपके निवेश खाते में चले जाते हैं, बाकी 40,000 रुपए आपके खर्च के लिए रह जाते हैं। अब आपको बचत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड ग्रोथ का जादू। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए निवेश करते हैं और औसत 12% रिटर्न मिलता है तो 20 साल में आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक हो सकते हैं। यही कंपाउंड ग्रोथ का जादू है। छोटी बचत समय के साथ बहुत बड़ी संपत्ति बन सकती है। सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी कुछ गलतियां। फर्स्ट, बहुत ज्यादा बचत का लक्ष्य। कभी कभी लोग एकदम 50% बचत का लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन इसे निभाना मुश्किल होता है। सेकंड, इमरजेंसी फंड न बनाना।
सीधे निवेश शुरू करना एक बड़ी गलती हो सकती है। थर्ड, नियमित समीक्षा ना करना। हालांकि ये स्ट्रेटेजी फॉरगेट कहलाती है, लेकिन साल में एक बार रिव्यू करना जरूरी है। 4, लाइफ स्टाइल कंट्रोल ना करना। अगर खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो बचत करना मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट। दुनिया में बहुत से सफल लोग, वॉरेन बफेट, एलन मस्क और कई निवेशक एक कॉमन रूल फॉलो करते हैं। वो हमेशा पहले बचत करते हैं, फिर खर्च। यही प्रिंसिपल सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी का आधार है। दोस्तों, पैसा बचाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे नियमित रूप से बचाना। और इसी समस्या का समाधान है सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी। अगर आप अपनी बचत को ऑटोमेट कर देते हैं, सही निवेश चुनते हैं और लंबे समय तक धैर्य रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। याद रखिए, धन एक दिन में नहीं बनता, लेकिन सही सिस्टम से जरूर बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि पैसे बचाने के तरीके, स्मार्ट निवेश और फाइनेंशियल फ्रीडम, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।